जबलपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडे ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के रद्द होने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि देश में लगभग 145 करोड़ की आबादी में युवाओं की संख्या काफ़ी अधिक है, जो रोजगार न मिलने के कारण परेशान हैं। उन्होंने नीट और पीएससी जैसी परीक्षाओं के लगातार रद्द होने तथा धांधली पर सवाल उठाते हुए भ्रष्ट आचरण में लिप्त मंत्रियों को तत्काल हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी दी है कि यदि युवाओं को रोजगार और उनके अधिकार नहीं मिले तो जन आक्रोश और अधिक बढ़ सकता है। अजय पांडे ने युवाओं और विपक्षी दलों से एकजुट होकर शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सभी वर्गों को समान अवसर और अधिकार मिलना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि आरक्षण व्यवस्था के तहत जरूरतमंदों और पीड़ितों को सहायता मिले तथा योग्यता के आधार पर हर वर्ग के युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि देश प्रगति के पद पर आगे बढ़ सके। वरिष्ठ कांग्रेसी परिवार का सदस्य होने के नाते विद्युत कर्मचारी कांग्रेस का भी मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और कांग्रेस विचारधारा से उत्पन्न हूँ। विचार कांग्रेस, रचनात्मक कांग्रेस, इन सबसे जुड़ा हूँ। आज मैं देख रहा हूँ देश में, पूरे देश में आज काकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर में आंदोलन हुआ, जिसमें विभिन्न दलों के लोग पहुंचे। कांग्रेस के भी आए, उसमें आप पार्टी के भी थे, चंद्रशेखर भी थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में 145 करोड़ जो हमारी करीब जनसंख्या हो चुकी है, युवाओं की संख्या भी मेरे ख्याल से 35-40 करोड़ से कम नहीं होगी, जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है कहीं। श्रम प्रधान देश है हमारे यहाँ, चाहे मजदूर हो चाहे युवा हो, ज़्यादा हाथों को ज़्यादा काम की ज़रूरत है। आज जो बेरोजगारी फैल रही है, नीट हो चाहे और जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो हमारे पीएससी के एग्ज़ाम हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे जब रद्द कर दिए जाते हैं। हमारे देश के जो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाने की बात की जा रही। मैं तो कहूँगा मोदी साहब से कि जो भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त मंत्री हैं, चाहे वो केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, उनको तत्काल हटाएं। आप अगर देश के विकास को आगे बढ़ाने में भरोसा करते हैं तो युवाओं का साथ आपको लेना जरूरी है। यही बात मैं कांग्रेस के साथियों से, राहुल जी से और अन्य चाहे वो समाज पार्टी के लोग हों, आज प्रजातंत्र का कोई नाम और निशान नहीं रह गया है। आज अभी सुनने में आया कि डिम्पल यादव को भी उन्होंने बंद कर दिया। जबलपुर में हूँ आज मैं, मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा पीड़ित मानवता का यज्ञ होने वाला है, तो उसकी तैयारी में था मैं। तो आज मैंने देखा कि यहाँ जबलपुर में भी सैकड़ों लोग मालवीय चौक पर काकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नारे भी लगा रहे थे, मंत्री को हटाने की बात भी कर रहे थे। अरे वो तो ये तक बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। तो मैं चाहूँगा अति सर्वत्र वर्जित हमारे डेमोक्रेसी जो हमारे देश में लाई गई, भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनके संविधान को हमें मानना पड़ेगा। और अगर रोजगार हमारे युवाओं को नहीं दिया गया तो जैसा नेपाल में जैन जी ने तख्ता पलट कर दिया था, आने वाले समय में ये आक्रोश बढ़ेगा और युवा अगर बेरोजगार होते रहे तो वो युवा लूटपाट और कल ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, कहीं उनको रोजगार नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि सभी जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, कांग्रेसमैन होने के नाते, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा होने के नाते मैं चाहूंगा कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। और हमारे यहाँ जो परिपाटी चली आ रही है आरक्षण की, उसको भी अगर कोई पीड़ित परिवार है या अक्षम है तो एक बार उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। वो जो योग्य हैं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, सिख हो, सबको समानता, सम्मानी जीवन, समानाधिकार हमारा नारा है। चूंकि मैं मानवाधिकार समिति का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अतः मैं आशा करता हूं कि हमारे देश के, प्रदेश के